हेलो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम। आज हम जानेंगे आईसीटी के बारे में कि आईसीटी क्या होता है, मतलब इसका यूज़ किस में किया जाता है। एक्सट्रैक्ट आज सबसे पहले हम यही जानना चाहिए मतलब आईसीटी होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आईसीटी है, उसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी है, इसकी मदद से हम जानकारी से कम्युनिकेशन करते हैं, इधर उधर जानकारी को भेजते हैं। मतलब आईसीटी का मतलब है ऐसी तकनीकें, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, समझते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग ऐप आदि आईसीटी के उदाहरण हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं, एक दूसरे से कॉल करते हैं, बात करते हैं, मैसेज देते हैं ईमेल के द्वारा। ये सब ऐसे आईसीटी के थ्रू होता है। कंप्यूटर में भी यही काम होता है, उससे मैसेज भेजना, ऑनलाइन पढ़ाई करना या जितने भी मतलब नेटवर्क से आदान प्रदान होता है, सारी चीज़ें आती हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, इसमें भी यूज होता है। ये सभी आईसीटी के ही एग्जाम्पल हैं। आज के समय में आईसीटी है हमारी मतलब रोज़मर्रा मतलब डेली रूटीन की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। आईसीटी विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? आईसीटी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? यूज इम्पोर्टेंट आईसीटी विकास के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह काम को आसान और तेज़ बनाता है। अगर हम आईसीटी का यूज़ करेंगे तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। शिक्षा में आईसीटी से ऑनलाइन पढ़ाई संभव हुई है। मतलब शिक्षा के मामले में देखा जाए तो आईसीटी के थ्रू ही ऑनलाइन पढ़ाई संभव हुई, जिससे घर बैठे पढ़ा जा सकता है। इधर उधर आने जाने की दिक्कत नहीं रह सकती। कोई व्यक्ति है जो बाहर नहीं जा सकता पढ़ाई करने के लिए, तो वो अपने घर पे रह के ही पढ़ सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोबाइल से सलाह ले सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा बहुत मतलब नहीं जा पाता है, कोई प्रॉब्लम है, दूर है, तो वो छोटी मोटी बीमारी हो तो वो डॉक्टर से फ़ोन पर ही सलाह ले सकता है। या कोई रिपोर्ट दिखानी हो या कुछ मतलब डॉक्टर से परामर्श लेना है तो वो घर के ही ले सकता है। अगर भाई ज़्यादा बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ठीक हैं। थोड़ा बहुत बीमार हो, बुखार हो तो चलता है। अब ऑनलाइन व्यापार बिजनेस में भी आईसीटी का यूज हुआ है। और व्यापार में ऑनलाइन लेन देन, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और सरकार की सेवाएं भी मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं वो भी सभी डिजिटल हो गई हैं। और ये पेमेंट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, वो सब आईसीटी के थ्रू होता है। इस तरह आईसीटी के यूज से समय बचता है, पैसा बचता है, मेहनत बचती है और समाज का विकास तेज होता है। मतलब पैसा कैसे बचता है कि अगर मुझे कहीं जाकर कोई काम करवाना है तो मैं अपने घर से कर सकती हूँ, तो जाने आने का खर्चा, टाइम बचा, जाने आने में जो टाइम लगा वो भी बचा, मेहनत बची है। मतलब इतनी दूर जाएंगे तो मेहनत भी तो होगी, तो मेहनत भी बचती है और समाज का विकास, इससे मतलब समाज का विकास भी होता है। क्योंकि
ये डिजिटल होता है। विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उभरते ये मतलब विकास के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्या रुझान है। इस पर एक्सपोनेंशियल टू इमर्जिंग ट्रेंड इन आईसीटी फॉर डेवलपमेंट। आईसीटी के उभरते हुए रुझान किन किन क्षेत्रों में हैं, जैसे डिजिटल हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। मोबाइल के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो लोग विकलांग होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जो सहायक तकनीकें होती हैं, लोग ये लंगड़े बहरे इन लोगों मतलब जो इन्हें सुनने लायक या चलने लायक थोड़ी हेल्प प्रदान करती हैं, वो सब असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ऑफ थिंग आईसीटी भी इसमें आता है। आईओटी 5th जनरेशन मोबाइल 5G के जो नेटवर्क हैं वो भी इसी में आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग में यूज होता है। ब्लॉकचेन एंड शेयर्ड लेजर में 3D प्रिंटिंग में डेटा बहुत बड़ा डेटा है उसे एनालाइज करने में। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मतलब क्या है। अब आईसीटी के उभरते हुए रुझान, आईसीटी के साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट, डिजिटल हेल्थ केयर, ये इसका डायग्राम, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, 5G जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ये सारे अभी आपको बताए। आप ये जानेंगे डिजिटल हेल्थ केयर में इसका यूज कैसे होता है। डिजिटल हेल्थ केयर का अर्थ है मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मतलब कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी तकनीकों का उपयोग करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो मोबाइल, कंप्यूटर इन सब के द्वारा ऑनलाइन परामर्श लेता है, तो यही डिजिटल हेल्थ केयर के अंदर आता है। कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओ तो पर्ची बनवाओ, ऑनलाइन ही होता है ये सारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को इलाज आसानी से और जल्दी और कम खर्च में मिल सके। ये डिजिटल हेल्थ केयर क्यों चालू किया गया, क्योंकि इससे लोगों को इलाज है वो आसानी से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है और खर्च कम भी होता है। डिजिटल हेल्थ केयर के माध्यम से जो मरीज हैं घर बैठे सलाह ले सकते हैं, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इनके थ्रू घर बैठकर ही सलाह ले सकते हैं। अपनी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेज सकते हैं और दवाइयों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली में टेलीमेडिसन, ऑनलाइन डॉक्टर्स परामर्श, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य जुड़े मोबाइल ऐप और स्मार्ट डिवाइस शामिल होते हैं। इसमें मतलब डिजिटल हेल्थ केयर में क्या कौन से वो आते हैं, टेलीमेडिसन आता है, ऑनलाइन डॉक्टर्स परामर्श आता है, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड आता है। अगर मतलब ऑनलाइन हम डिजिटल दवाई लेते हैं और ऑनलाइन हमारा सारा रिकॉर्ड होता है, अगर हम भूल भी जाएं कि मतलब हमने कब दवाई ली, क्या कब कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम थी, तो अगर हम डिजिटली लेंगे तो वो हमारा सारा रिकॉर्ड होगा, हम भूल भी जाएंगे फिर भी वो वहाँ सेव होगा। उदाहरण जैसे किसी व्यक्ति को बुखार है या कोई सामान्य बीमारी है तो वह मोबाइल ऐप के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकता है और अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। इससे बार बार अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन कर सकते हो, भाई ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए। डिजिटल हेल्थ केयर का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये है कि गांव और दूर दराज मतलब बहुत दूर रहने वाले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए इसे स्टार्ट किया गया। इसके अलावा मरीज का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। तो कोई मरीज है उसका पूरा रिकॉर्ड, इसने कब क्या किया कैसे मतलब वह पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जिससे डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होती है। उसका रिकॉर्ड रहेगा तो डॉक्टर उस रिकॉर्ड को देखकर उसी हिसाब से दवाई देंगे। इस प्रकार डिजिटल हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाओं को सरल, तेज और प्रभावी बना इसी तरह मतलब यूज होता है इन सभी रिकॉर्ड को रखने के लिए। ओके बाय, थैंक यू।